अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक साहब की बिनाई कमज़ोर हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आंखों का मुआयना करने के बाद कहा, अभी ऐनक ना लगवाएं, आप गाजरें खाना शुरू कर दें। मगर गाजरें तो मेरे खरगोश बड़ी रगबत से खाते हैं। ये अजीब इलाज है। क्या आपने अपने किसी खरगोश को ऐनक लगाते देखा? लड़की वालों ने बरात को नकाह से पहले खाना दिया। मिडासी जो बहुत जोशो खरोश से काम करता फिर रहा था, भूखा रह गया। नकाह होने को था। मिरासी खुश खामोशी से निकाह के पंडाल में पहुंचा। तमाम मेहमानों की नज़रें स्टेज पर ही थीं। मिरासी ने चुपचाप स्टेज पर पहुंच के लड़की के बाप चौधरी साहब के कान में बताया कि उसे भूख लगी है, खाना ख़त्म हो चुका है। चौधरी को मिरासी की इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने इसे सरेआम जलील कर डाला। मिरासी ने भी आहिस्ता से कहा, चौधरी जी, मैं चाहूँ ते ए व्या इत्थे रुक जावे। चौधरी को और तब चढ़ी। उसने गुस्सा उतार के मिरासी को पीट डाला। मिरासी स्टेज पर सबके सामने आकर चिल्लाकर बोला, इस कुड़ी दा जदों भी विआह होया सानू लित्तर ही पे ने। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और शोहर के साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च शोहर को थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ हो गई। खासी देर गुजर गई लेकिन लॉक था के खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा साथ में आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और शोहर से कहा कि तुम ट्राई करो। शोहर ने कोशिश की तो लॉक फौरन खुल गया। बीवी शोहर पर बरस पड़ी, कहने लगी, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। गाहक हैरानी से, इतनी सिलाई, अच्छा निक्कर की सिलाई कितनी लेते हो? दर्जी 10 रुपए। गाहक, तो आप निक्कर ही सी दें, जरा लंबाई 180 इंच रख देना। तो फैल, सुनाओ भाई, कमाल, नतीजा कैसा रहा? कमाल, मैं तो पास हो गया हूँ, तुम सुनाओ। तो फैल, क्या सुनाऊं, मेरा तो नाम का पहला हर्फ ही उड़ गया। फेल। मालिक नौकर से, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर, नहीं जनाब, मैंने नहीं चुराई। मालिक, कसम उठाओ। नौकर, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लाऊंगा। बच्चा रोते हुए दादी जान से, मुझे अली ने मारा है। दादी जान गुस्से से, कहाँ है वो, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। बच्चा मासूमियत से, दादी जान आपके मुंह में तो दांत नहीं है। माँ बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा, अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? माँ गुस्से से, तो जूते। बेटा, बस अम्मी, मुझे आपका फैसला मंजूर है क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। एक बच्चा बिस्किट खा रहा था। आगे पानी रखा हुआ था। साफ पानी में अपना चेहरा देखकर अपने अब्बू से बोला कि देखो, लड़का मुझसे बिस्किट छीन कर ले गया। बाप ने जो आकर देखा तो पानी में अपना चेहरा नजर आया। बोले, तुझे शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चे से बिस्किट छीन रहे हो। एक दफ़ा एक औरत की अपने खावंद के साथ सख्त लड़ाई हो गई। खावंद बाहर चला गया और बीवी उदास होकर अपने आप से कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाकर मर जाऊँ। इतने में बाहर से किसी छाबड़ी फरोश की आवाज़ आई, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो। मास्टर साहब क्लास में बच्चों को दूध के फ़ायदे बता रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा भाई इमरान, ऐसी 6 चीज़ों के नाम बताओ जिनमें दूध होता है। जफ़र सोचते हुए बोला, दही, खीर, आइसक्रीम और 3 भैंसें। एक बार 3 दोस्त खाना खाने गए। इतने में बादल आ गए। उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लाने के लिए भेजा जाए। चुनाचा एक दोस्त चला गया, मगर उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ ना लगाया जाए। 5 घंटे गुजर गए। जब वो ना आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। एक शायर की शादी हुई। दूसरे दिन बीवी ने शौहर को मुखातिब करके कहा, याद रखिएगा, मुझे खाना पकाना नहीं आता। शायर बोला, फिक्र की बात नहीं, यहाँ पकाने के लिए कुछ है भी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? लड़का बोला, जनाब, सोच रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जेब में है। 3 दोस्त आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो पैसे को कोई अहमियत नहीं देते और पैसे को हाथ का मैल समझते हैं। एक दोस्त ने जेब से 100 का नोट निकाला और उसे जलाकर राख कर दिया। दूसरा दोस्त ये देखकर हंसा और जेब से 500 का नोट निकाला और जला दिया।
تیسرے دوست نے یہ دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، بس اتنی سی ہمت، اب مجھے دیکھو، اور جیب سے چیک بک نکالی، چیک پر 10,000 کی رقم لکھی اور چیک پر دستخط کیے اور آگ لگا دی۔ 2 بچے فرنیچر اٹھانے میں اپنے والد کی مدد کر رہے تھے۔ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کی الماری اٹھانے کی کوشش میں پسینے میں شرابور ہے۔ والد نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ الماریاں اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد لے لینا، مگر تم اکیلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، آخر کیوں؟ بچے نے جواب دیا، بھائی مدد تو کر رہا ہے، وہ الماری کے اندر ہینگر سنبھالے کھڑا ہے۔ خربوزے والا چلا چلا کر خربوزے بیچ رہا تھا۔ شکر سے میٹھا خربوزہ لے لو۔ ایک گاہک خربوزہ خریدنے کے بعد اسے وہیں کھانے لگا۔ اگلے ہی پھل وہ جھلا کر بولا، ارے یہ تو بالکل پھیکا ہے۔ خربوزے والے نے کہا، ارے صاحب، کہہ تو رہا ہوں شکر سے میٹھا لگے گا، شکر تو لگاؤ۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ ان کا شریر بچہ بلی کی دم پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو سمجھانے کی نیت سے کہا، اگر تم بلی کی دم کھینچو گے وہ تمہیں کاٹ لے گی۔ بچے نے اطمینان سے جواب دیا، میں تو صرف دم پکڑے ہوئے ہوں، کھینچ تو وہ خود رہی ہے ڈیڈی۔ اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا عرض پیش کرے۔ بہرحال اس نے استاد سے کہا، جناب میرے دادا کی شادی ہے اس لیے میں کل نہ آ سکوں گا۔ استاد، وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ بچے نے معصومیت سے کہا، جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے، یہ تو میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ ٹریفک کے سپاہی نے ایک چھوٹی سی کار آتی ہوئی دیکھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 1 آدھ فٹ اوپر اٹھتی تھی۔ سپاہی نے کار کو روکا جسے ایک موٹا آدمی چلا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کار میں کیا خرابی ہے؟ ڈرائیور بولا، کار میں کوئی خرابی نہیں، اصل میں مجھے ہچکیاں آ رہی ہیں۔ ایک بہرے نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دوسرے بہرے سے کہا، اب کون سا اسٹیشن آئے گا؟ دوسرا بہرا، جی آج جمعرات ہے۔ پہلا بہرا، میں بھی یہیں اتروں گا۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔